इस मूवी की कहानी एक सीरियल किलर की है जो फैमिली की औरत को इम्प्रेस कर उसकी पूरी फैमिली की जान ले लेता है। लेकिन एक फैमिली को जब उसकी सच्चाई पता चलता है तब उसके साथ क्या होता है जानेंगे हम इस मूवी की एक्सप्लेनेशन में। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत डेविड से होती है। समय सुबह का होता है। वो अपना दाढ़ी बनाता है, फ्रेश होता है और अपना बैग पैक कर जा रहा होता है। इसी सीन के साथ रूम में हमें कई सारे डेड बॉडी दिखाया जाता है। दरअसल डेविड ने बहुत दिनों पहले इस फैमिली के मदर को इम्प्रेस किया था और अपने विश्वास में लेकर सभी का मर्डर कर दिया। अब वो अपने अगले शिकार की तरफ जा रहा है। जब वो जा रहा होता है तो वो अपना सभी फोटो और आईडी, वो सभी चीज़ें जिससे उसकी पहचान हो सके, लेकर जा रहा था। इसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन होती है जहां उसके बारे में कुछ पता नहीं चलता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक सुपरमार्केट में डेविड सुजैन से मिलता है। उसका बेटा सॉन कुछ लेने के लिए सुजैन से जिद कर रहा होता है। डेविड उसे कहता है तुम्हें हमेशा फीमेल की बात माननी चाहिए। यदि तुम लड़कियों की बात मानोगे तो लाइफ में हमेशा अच्छी चीजें होगी। सुजैन ये बातें सुनकर डेविड से इम्प्रेस हो जाती है। डेविड की रिंग देखकर वो कहती है तुम्हारी वाइफ काफी लकी है जिसे तुम मिले हो। डेविड ये रिंग लड़कियों की सिंपैथी पाने के लिए पहनता है। वो कहता है उसकी वाइफ का बीमारी के कारण डेथ हो चुका है। उसकी याद में वो ये रिंग पहनता है। सुजैन उसके लिए सॉरी फील करती है। सुपरमार्केट के बाहर सुजैन खुद को रोक नहीं पाती है और वो डेविड को डिनर के लिए पूछती है। दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और ऐसे ही 6 मंथ बीत जाते हैं। दोनों अब शादी करने वाले हैं। इसके बाद हमें सुजैन के बड़े बेटे माइकल को दिखाया जाता है। माइकल अपने स्कूल में काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता था जिसके कारण उसे मिलिट्री स्कूल में भेज दिया गया। हॉलीडे पर वो अपने गर्लफ्रेंड कैली के साथ घर पर आता है। वो अपने गर्लफ्रेंड को डेविड के बारे में बताता है। वो कहता है मैं उससे पहली बार मिलने वाला हूँ। वो कौन है, कहाँ से आया, क्या करता है, मुझे कुछ नहीं पता। फिर वो घर के पीछे आता है जहाँ उसकी मदर उसे सरप्राइज देती है। उसके घर आने की खुशी में मदर ने ये पार्टी रखा था। यहाँ पर माइकल डेविड से बुझे हुए मन से मिलता है और कुछ बातें नहीं करता है। सुजैन के लाइफ में जब से डेविड आया था वो उसे पाकर काफ़ी खुश थी। वो अपने फ्रेंड से कहती है मैं डेविड से शादी करने जा रही हूँ, क्या मैं कोई जल्दीबाजी तो नहीं कर रही हूँ। उसकी फ्रेंड्स कहती है यदि तुम एक दूसरे को पसंद करते हो तो ये जल्दबाजी नहीं है। डेविड के पास कोई जॉब नहीं होता है, इसीलिए सुजैन की एक फ्रेंड डेविड को रियल एस्टेट की जॉब ऑफर करती है। पार्टी में डेविड माइकल को बेसमेंट में आने को कहता है। माइकल उसे मना नहीं कर पाता है। बेसमेंट में डेविड ने कुछ कवर्ड्स को बंद कर रखा था। डेविड उसे अपने कारपेंटर स्किल के बारे में बताता है। फिर अचानक वो टॉपिक चेंज कर कहता है कि फैमिली मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम दोनों एक दूसरे को समझेंगे, तुम्हें भी फैमिली का इम्पोर्टेंस समझना चाहिए। यदि सब कुछ ठीक रहा तो मैं तुम्हें मिलिट्री स्कूल से तुम्हारे स्कूल में भेज दूंगा। रात को डेविड सुजैन से कहता है माइकल मिलिट्री स्कूल में खुश नहीं है, हमें उसे दूसरा मौका जरूर देना चाहिए। अगली सुबह डेविड माइकल के स्कूल जाता है। माइकल उस स्कूल में अपने झगड़े के कारण बैन था। डेविड वहाँ की टीचर से बात कर माइकल को फिर से एडमिशन दिला देता है। माइकल को जब ये बातें पता चलती है तो वो काफ़ी खुश होता है। एक दिन सुजैन का बेटा सॉन वॉल्यूम काफ़ी तेज कर वीडियो गेम खेल रहा था। डेविड उसके पास जाता है और उसके गले को जोर से पकड़ता है जिससे सॉन को काफ़ी तकलीफें हो रही थी। फिर वो रिमोट को छीनकर वॉल्यूम कम कर देता है। वो सॉन को ऐसी गलती ना करने की वार्निंग देता है। डिनर पर डेविड अपने फैमिली के बारे में काफ़ी झूठ बोलता है। वो कहता है मैंने अपना फैमिली का मेंबर को या तो एक्सीडेंट में खोया या बीमारी के कारण खोया, इसलिए फैमिली मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं फैमिली के लिए काफ़ी चिंता करता हूँ। सुजैन भी अपनी फैमिली के बारे में बताती है, यानी माइकल के फादर के बारे में। तभी माइकल के फादर वहाँ आ जाते हैं। वो वीकेंड के लिए सभी बच्चों को लेने आए थे, लेकिन माइकल का अपने फादर के साथ नहीं बनता है, इसलिए वह इस वीकेंड पे नहीं जा रहा था। अगली सुबह एक पड़ोसी सुजैन से मिलने आती है। वो कहती है पुलिस ने एक सीरियल किलर की स्केच छपवाई है, उसे पूरे टाउन में ढूंढा जा रहा है। मैंने उसकी शक्ल डेविड से मिलते हुए पाया है, तुम्हें संभल के रहना है। सुजैन इस बात को मजाक में लेती है और ये सभी बातें डेविड से शेयर करती है। उन दोनों की बातें माइकल भी सुन रहा था। डेविड जब ऑफिस जा रहा होता है उस वक्त वो पड़ोसी को देखता है, फिर वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में डेविड माइकल को डिनर पर ले जाता है। वहाँ दोनों फैमिली को लेकर ही बात कर रहे थे। बातों बातों में डेविड अपनी बेटी लिसा के बारे में बताता है।
इससे पहले डेविड ने अपनी बेटी का नाम मिशेल बताया था। माइकल को थोड़ा उस पर शक होता है। फिर डेविड अपनी बेटी का पूरा नाम मिशेल लिसा बताता है, जो कि झूठ होती है। दरअसल उसकी कोई बेटी होती ही नहीं है। एक दिन डेविड उसी पड़ोसी के घर चुपके से जाता है और मौका पाकर बेसमेंट के स्टेयर से नीचे गिरा देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अगले सीन में माइकल और केली इंटीमेट हो रहे थे। डेविड पास जाकर चुपके से देख रहा होता है। केली उसे देख लेती है और माइकल उसके पास जाकर पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? डेविड उसे कहता है, मैं तो अपने रूम जा रहा था, तुम गलत समझ रहे हो। उस रात माइकल के फादर गुस्से में आता है और डेविड पर भड़क जाता है, क्योंकि उसने शॉन का गला जोर से दबाया था। माइकल के फादर उसे वार्निंग देता है और कहता है, तुम मेरे बच्चे से दूर रहना और भूल से भी उसे हाथ मत लगाना। माइकल उसे फिर बाहर ले जाता है और अपने फादर को शांत करता है। फादर उसे कहता है, तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते? बेटा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड जरूर करो। माइकल को अपनी गलती का एहसास होता है और अपने फादर की बात मान लेता है। उधर डेविड शॉन के पास जाता है और उससे माफ़ी मांगता है। वो कहता है, मैं यहाँ अभी नया हूँ, मुझे आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। सुजैन उसे वार्निंग देती है और कहती है, कभी भी तुम इसे हाथ मत लगाना। अगले दिन डेविड के ऑफिस में डेविड से कहा जाता है कि तुम्हें अपना आईडी सबमिट करना है, जिसे कंपनी की तरफ से तुम्हें ऑथराइज किया जा सके। लेकिन डेविड ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि ऐसा करने पर पुलिस को डेविड के बारे में पता चल जाएगा और वो पकड़ा जाएगा। डिनर पर डेविड सुजैन को बताता है वो अब जॉब नहीं करेगा। इसके पीछे क्या कारण है, ये बातें सुजैन को नहीं पता चलती है। सुजैन उसे इंसिस्ट करती है, लेकिन डेविड गुस्से में वहाँ से चला जाता है। एक दिन जब घर पर कोई नहीं होता है तो माइकल के फादर डेविड से मिलने आते हैं। वो कहता है, मैंने तुम्हारे बारे में पता लगाया है, तुम जिस स्कूल में थे वहाँ तुम्हारे नाम का कोई था ही नहीं, तुम कौन हो? तभी डेविड उस पर हमला कर देता है, उसे मारकर बेसमेंट में छुपा देता है। सुजैन डेविड को कॉल करती है और कहती है, माइकल आज घर आने वाला है। डेविड उसे कहता है, वो तो यहाँ आया ही नहीं है। उधर माइकल अपने फादर को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन डेविड उसके मोबाइल को जल्दी से साइलेंस कर देता है। अगले सीन में सुजैन उसकी फ्रेंड्स डेविड के बारे में बात कर रहे थे। उसकी फ्रेंड्स कहती है, जॉब पर मैं उससे उसकी आईडी मांगी, तब से वो गायब है, क्या तुम उसके बारे में सब कुछ जानती हो? सुजैन ये सब मानने को रेडी नहीं होती है, क्योंकि वो डेविड को खोना नहीं चाहती थी। बहुत दिनों बाद तो उसे अपनी खुशी मिली है, लेकिन उसकी फ्रेंड डेविड कौन है, कहाँ से आया है, ये सभी चीजें जानने में लग जाती है। सुजैन जब घर आती है तो माइकल से कहती है, तुम्हारे फादर आज घर आने वाले थे, लेकिन वो नहीं आए। तुम्हारे फादर हमेशा से अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं करते हैं, लेकिन डेविड ऐसा नहीं है। तुम्हें डेविड को समझना है, तुम्हें डेविड से ये भी सीखना है कि फैमिली क्या होती है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है, ये जानना है। इसके बाद डेविड बेसमेंट में जाकर माइकल के फादर की फोन से मैसेज करता है। वो लिखता है वो किसी काम में फंस गया है, वो आज नहीं आ सकता है। अगले दिन पड़ोस में पुलिस आई थी। पुलिस को पड़ोसी की मौत की खबर लग गई थी। डेविड किसी को बताता है कि उसकी मौत स्टेयर से गिरकर हुई थी। माइकल ये बातें सुन रहा था। फिर उसे रियलाइज होता है खबर तो सिर्फ ये थी कि उसकी मौत हुई थी, लेकिन कैसे हुई ये किसी को नहीं पता। स्टेयर से गिर के हुई ये बात पुलिस तो अभी नहीं बताई। माइकल का शक यहाँ पे और बढ़ता है और इस बात को अपने गर्लफ्रेंड केली से शेयर करता है। केली उसे कहती है, तुम कुछ ज़्यादा ही गलत सोच रहे हो, हमें सिर्फ एक दूसरे के साथ टाइम बिताना चाहिए, एक दूसरे के साथ बातें करनी चाहिए। कुछ देर बाद डेविड बाहर जाता है। उसके जाते ही माइकल और केली उसके रूम में चुपके से जाते हैं। केली शुरू में मना कर रही थी, लेकिन फिर वो जाने को रेडी हो जाती है। माइकल को डेविड के बारे में और जानना होता है। थोड़ी देर बाद डेविड वापस आ जाता है। डेविड को शक होता है। माइकल और केली डेविड को आते देख लेते हैं और बड़ी चालाकी से स्विमिंग पूल में वापस चले जाते हैं। माइकल रात को पुलिस की वेबसाइट पर जाता है, जहां उसे डेविड की स्केच मिलता है, जिसकी तलाश पुलिस को होती है। सर्च हिस्ट्री से पता चलता है डेविड ने पहले से ही इस वेबसाइट को चेक कर रखा था। अगले दिन माइकल ने डेविड की स्केच केली को दिखाया। केली कहती है ये किसी की भी शक्ल हो सकती है। केली को इससे गुस्सा भी आती है, क्योंकि माइकल उस पर ध्यान नहीं दे रहा था। गुस्से में वो रूम के अंदर जाती है, जहां उसे डेविड मिलता है। वो उसे अलग नजर से देखता है। केली को ये अच्छा नहीं लगता है और वहां से चली जाती है। माइकल ने अपने फादर से कई दिनों से बात नहीं किया है, इसलिए वो अपने फादर को कॉल करता है। फोन की रिंग बेसमेंट से आने लगती है। डेविड जल्दी से जाकर फोन को बंद कर देता है। उधर माइकल बेसमेंट में जाना चाहता था, लेकिन डेविड उसे कहता है बेसमेंट की चाबी खो गई है, अगले दिन मैं चाबी बनवा कर ले आऊंगा।
जब सुजैन और डेविड बात कर रहे थे तब माइकल चुपके से डेविड की फोटो निकालता है। डेविड ये देख लेता है। सुजैन कुछ काम से बाहर चली जाती है। जब माइकल शावर ले रहा था तभी डेविड अपने फोटो को उस फोन से डिलीट कर देता है और ये सभी बातें माइकल केली से बताता है। वो अब बेसमेंट में जाकर चेक करना चाहता है। रात को डेविड सुजैन की ईमेल चेक करता है जहां उसकी फ्रेंड डेविड के बारे में पूरी सच्चाई लिखी हुई थी। डेविड उस मेल को डिलीट कर देता है। उसके बाद डेविड सुजैन के फ्रेंड के घर जाता है और उसे स्विमिंग पूल में डुबाकर मार देता है। कुछ देर बाद सुजैन घर वापस आती है। उसका सर दुख रहा था। डेविड उसे सिर दर्द की गोली बताकर नींद की गोली दे देता है। माइकल और केली रात को बेसमेंट में जाने का प्लान बनाते हैं। माइकल केली को कार में ही रहने को कहता है। यदि कुछ गड़बड़ होती है तो केली उसे फोन कर बताएगी। केली का ध्यान बाहर से डेविड के रूम पर होती है। जब माइकल बेसमेंट में जाता है तब वो वहाँ फ्रीजर को नोटिस करता है। जब वो उसे ओपन करता है तब उसे डायरेक्टली अपने फादर की बॉडी मिलती है। ये देखकर उसकी हालत खराब हो जाती है। उधर डेविड भी जाग चुका है। वो केली को बाहर देख लेता है। वो केली को मारकर बेहोश कर देता है और उसे घसीटते घसीटते घर के अंदर ले आता है। उधर माइकल की हालत डर के मारे खराब हो गई थी। वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो निकल नहीं पा रहा था क्योंकि डेविड ने पहले से ही सारे दरवाजे को सील कर दिया था। शोर की आवाज सुनकर सुजैन जाग जाती है। वो डेविड से कहती है ये सब क्या हो रहा है। डेविड कहता है तुम्हारे बेटे ने मेरा सारा प्लान फेल कर दिया है। उसने मेरे बारे में कुछ ज्यादा ही जान गया है। अब मुझे तुम सबको मारना पड़ेगा। वो सुजैन के पीछे भागता है। सुजैन बाथरूम में छुप जाती है। माइकल बाहर निकलने की कोशिश करता है। फाइनली वो बाहर आता है और केली को होश में लाता है। उधर डेविड बाथरूम का दरवाजा तोड़ देता है जिससे बाथरूम की कांच टूटकर बिखर जाती है। उस कांच के टुकड़े से सुजैन डेविड को घायल कर देती है। वो नीचे आती है और सभी एक दूसरे को गले लगाते हैं। तभी डेविड वहां फिर से आ जाता है। माइकल और डेविड में खूब फाइट होती है। फाइट करते करते दोनों ऊपर से नीचे गिर जाते हैं। दोनों अब काफी घायल हो चुके हैं। डेविड किसी तरह वहां से जान बचाकर भाग जाता है। अगले सीन में हम माइकल को होश में आते देखते हैं। वो 1 मंथ से कोमा में था। माइकल डेविड के बारे में पूछता है। उसकी मदर कहती है पुलिस के आने से पहले वो वहां से भाग गया। इसके बाद हम डेविड को एक नए हुलिये में देखते हैं। वो फिर से किसी सुपरमार्केट में एक औरत से बात कर रहा था। ये सीन वैसे ही होता है जैसे हमें सुजैन के साथ देखा था। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। ये मूवी एक सच्ची घटना से इंस्पायर थी जिसमें एक सीरियल किलर होता है। उसका नाम जॉन लिस्ट था। जॉन लिस्ट भी बहुत सारे लोगों को मारने के बाद एक आम आदमी वाली जिंदगी जी रहा था जिससे उस पर किसी का शक नहीं जाता था, पर बाद में पुलिस ने उसे पकड़ लिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट कर देना। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। बेल आइकन जरूर दबाना जिससे हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो की एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।